पीएम मोदी दुनिया के पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके पास हर वक्त रहता है उनका घातक सिक्योरिटी फोर्स यानी कि घातक सुरक्षा चक्र। जिस देश के दो प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी गई हो, एक को गोलियों से भून दिया गया और दूसरे को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी कितनी सेंसिटिव होगी, कितना सेंसिटिव होगा ये मामला, उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। यही वजह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर रोजाना 1,65,00,000 रुपए खर्च होते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। कई आतंकी संगठनों का निशाना है नरेंद्र मोदी। इसलिए पीएम जहां से भी गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। पीएम जिस खास गाड़ी में सफर करते हैं उसमें ऐसा जैमर लगा होता है कि जो 100 मीटर के दायरे में पड़ने वाले किसी भी बॉम्ब को ऑटोमेटिकली डिफ्यूज कर देता है। उनके साथ ब्लैक सूट पहने जो लोग होते हैं वो दरअसल भारत के सबसे स्पेशल फोर्स के जवान होते हैं, जो बिना हथियार के भी आतंकियों का काम तमाम कर सकते हैं। कैसे बनता है पीएम का ये अभेद सुरक्षा घेरा? कैसे होते हैं वो कमांडोज जो पीएम को हर वक्त घेरे रहते हैं? किन किन हथियारों को मिलाकर बनता है पीएम मोदी का ये सुरक्षा कवच, ये सिक्योरिटी ऑर्बिट? और इन सब की एक एक डिटेल्स आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पीएम के लिए बन रहे नए बंगले की सुरंग कहां जाकर निकलती है। जी हां, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला बहुत ही अहम होता है और बहुत ही सीक्रेट होता है, जिसकी खबर बहुत ही कम लोगों को होती है। फिर भी पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़े कई ऐसी बातें हैं जो सबके सामने जाहिर हैं, यानी कि पब्लिक हैं। पीएम के सबसे करीब जो लोग होते हैं दरअसल वो स्पेशल फोर्स एसपीजी कमांडोज होते हैं। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का हर एक कमांडो किसी भी हमलावर को महज कुछ सेकंडों में ही परलोक भेजने में सक्षम होते हैं। दरअसल ये कोई आम सैनिक नहीं होते, बल्कि अलग अलग फोर्स से शामिल किए जाते हैं। ये सैनिक एसपीजी में शामिल होने से पहले बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरते हैं। एसपीजी की टीम 4 लेयर्स में पीएम की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है: ऑपरेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और टूर एडमिन। एसपीजी ऑपरेशन कम्युनिकेशन करती है। इसके जिम्मे पीएम की कार और ट्रांसपोर्ट का जिम्मा संभालना होता है। दरअसल इन कमांडोज के पास 3.5 किलो की खतरनाक असॉल्ट राइफल होती है, जो कि बेल्जियम से इंपोर्ट की गई है। ये खास राइफल 500 मीटर के दायरे में 1 मिनट में 850 गोलियां बरसाती है। साये की तरह हर वक्त पीएम के साथ रहने वाले ये गार्ड्स, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी नजर एक पल के लिए भी पीएम से नहीं हटती है। जैसे ही कोई पीएम के करीब जाने की कोशिश करता है, ये गार्ड्स मोदी के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। बाहरी सुरक्षा में तैनात हथियारबंद कमांडोज हर वक्त कॉम्बैट मोड में रहते हैं, जबकि अंदरूनी सुरक्षा में तैनात जवान ब्लैक सूट में होते हैं। दोस्तों, ये कमांडोज FNF 2000 असॉल्ट से लैस रहते हैं और इनके पास 17 mm की खतरनाक पिस्टल भी होती है। पीएम के इर्द गिर्द हो रही हर मूवमेंट पर इनकी पैनी नजर होती है। इसके लिए एसपीजी कमांडोज हर वक्त काले रंग के खास तरीके के चश्मे लगाकर रखते हैं। इनको लगाने की वजह ये होती है कि कोई अगर पीएम को अपना टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसे ये पता न चले कि कमांडोज की नजर उस पर है। इन चश्मों को इस तरह से बनाया जाता है कि हमले के वक्त सुरक्षा में तैनात कमांडोज आसानी से देख सकें। एसपीजी जवानों के शरीर पर सबसे हल्का और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। आपको बता दें कि 2.5 किलो वजन वाले इस बुलेट प्रूफ जैकेट को AK-47 की गोलियां भी नहीं भेद सकती। अचानक गोलीबारी के दौरान पीएम की सुरक्षा के लिए ये जवान दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को गोलियों से भून डालते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा कोहनी पर एल्बो गार्ड और घुटनों पर नी पैड लगाए होते हैं। इसके अलावा ये जवान जो जूते पहनते हैं वो जमीन पर कभी भी फिसलते नहीं हैं। सिर्फ यही नहीं, आप जो इनके हाथ में दस्ताने देख रहे हैं, ये ऐसे दस्ताने होते हैं जिसे पहनकर इनके हाथ में पसीना नहीं आता, जिससे कि हथियार के फिसलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। वैसे आप ये भी जान लें कि बिना हथियार के भी एसपीजी के जवान कईयों पर भारी पड़ सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट की भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवान हर मुसीबत में अपने वचन को हमेशा निभाते हैं। पीएम का काफिला हो,
या फिर उनकी सभा हो या रोड शो हो, इनकी नजर चप्पे चप्पे पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा पीएम की यात्रा से पहले ही एसपीजी के जवान वहां की मुसीबतों से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके रहते हैं। ये जबरदस्त लड़ाके किसी भी वक्त दुश्मन के साथ दो दो हाथ करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि पीएम मोदी के साथ चल रहे एसपीजी कमांडोज के पास एक ब्लैक कलर का सूटकेस होता है। क्या आपको पता है कि इस सूटकेस में आखिर होता क्या है? चलिए, नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस सूटकेस में एक किस्म की पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, जो कि हमले के वक्त पीएम को टेम्परेरी और इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। इस शील्ड को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वीआईपी लोगों को मुसीबत के वक्त प्रोटेक्शन दे सके। इसके साथ साथ इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी कैरी किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएम की खास सवारी के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी कार है जो दुनिया में बहुत ही खास और पावरफुल लोगों को दी जाती है, और इस बुलेट प्रूफ कार के शीशे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जिन्हें AK-47 जैसी खतरनाक राइफल की गोलियां भी नहीं भेद सकती। अगर इस कार के करीब कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो भी इसमें बैठे पीएम का बाल बाका भी नहीं हो पाएगा। अगर इस कार का टायर भी फट जाए तो भी ये कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करीब 3 घंटे तक सफर कर सकती है। आइए अब आपको हम बताते हैं कि जब पीएम मोदी अपने काफिले में चलते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कैसी होती है। दरअसल पीएम मोदी के काफिले में 2 BMW 7 सीरीज की होती हैं, 6 BMW X सीरीज की गाड़ियां होती हैं, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस होती है और एक जैमर लगी हुई टाटा सफारी होती है। इसके साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां और भी शामिल होती हैं। मोदी अपनी BMW 7 सीरीज की 760 ली कार में सवार होते हैं। काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां भी चलती हैं। हमलावर को चकमा देने के लिए पीएम के काफिले में उनकी कार की हूबहू शक्ल की 2 डमी कारें भी होती हैं। इन सभी कारों में लगभग 100 कमांडोज खतरनाक हथियारों के साथ मौजूद रहते हैं। काफिले में टाटा सफारी में एंटीनाज लगे होते हैं जो 100 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी बॉम्ब को अपने आप ही डिफ्यूज कर सकते हैं। एसपीजी कमांडोज के बाद पीएम की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एनएसजी कमांडोज यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होता है। जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा का जिम्मा यही एनएसजी कमांडो संभालते हैं। आपको बता दें कि ऐसे कमांडोज का दस्ता होता है जिसे सिर्फ आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए ही तैयार किया जाता है। एनएसजी कमांडोज MP5 गन के साथ साथ और भी कई रशियन बंदूकों के साथ लैस होते हैं। किसी भी Z+ सिक्योरिटी में 30 से ज्यादा कमांडोज होते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी विदेशी दौरे पर जाते ही रहते हैं। वो जब भी फॉरेन जाते हैं तो एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया से होकर ही गुजरते हैं, जहां पर हर वक्त 2 बोइंग 747 उनका इंतजार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक प्लेन में कोई खराबी आ जाए तो दूसरा प्लेन यानी कि जो दूसरा जहाज है वो इस्तेमाल किया जा सके। जब भी पीएम मोदी की फ्लाइट टेक ऑफ करती है उस वक्त एयरपोर्ट को नो फ्लाई जोन में तब्दील कर दिया जाता है, यानी कि उस वक्त ना तो कोई जहाज एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर सकता है और ना ही कोई जहाज वहां लैंड कर सकता है। अब एक और खास बात बताते हैं। प्रधानमंत्री के लिए बन रहे नए बंगले में सिक्योरिटी रीजन से एक खास सुरंग बनाई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुरंग आखिर जाती कहां तक है, तो आपको बता दें कि इस सुरंग का एक सिरा सफदरजंग एयरपोर्ट के करीब जाता है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। वैसे पीएम मोदी की एक आवाज पर हर समय 500 से ज्यादा एसपीजी कमांडोज तैनात रहते हैं, यानी कि पीएम मोदी की सिक्योरिटी ऐसी है कि कोई भी हमलावर उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ी इन बातों को जानकर आपको कैसा लगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस इंटरेस्टिंग और रोमांचक वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।